पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया? जी, हमने इसमें से जमा कराई कि अब उस हाई कोर्ट का फैसला पढ़ें तो पेशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, पैरा नंबर 2 में डायरेक्शन दिया है कि फोर्थ विद फैसले के बाद, क्योंकि इनके पास कापी तो पहुंच जाती है, फोर्थ विद इससे आपको नोटिफाई करें, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अब मेरी जिम्मेदारी ये थी एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ी, हमने सर्टिफाइड कापी विद रिकॉर्ड पूरा टोटल, और आज का जो ऑर्डर था कल का वो जमा करा दिया, और यही रिक्वेस्ट किया है कि आप हाई कोर्ट पेशावर के फैसले को फॉलो करते हुए बल्ले के निशान को नोटिफाई करें। इसको रिस्टोर नहीं करते तो तौहीन अदालत में आप लोग जा रहे हैं? तौहीन अदालत मैंने अभी बता दिया मीडिया पे, हमारी तौहीन अदालत वहाँ फाइल हो गई है पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हो गई है, लेकिन उसके बाद ना तो अब तक दूसरी जानब आज इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी सोच रहा है। क्या मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको मैंडेट ये दिया गया कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, अगर वो खुद पटिशन, वहाँ भी हमने ये बात की, जिसको लोकस स्टैंडाई भी नहीं है, वो पार्टी बन के हमारे खिलाफ, तो इसके पीछे आपको पता है कि ये प्री पोल रिगिंग नहीं है कि अगर एक का आईनी अदारा खुद पटिशन पेशावर हाई कोर्ट में भी कर रहे हैं जहाँ, तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों को इतनी सेंस है कि होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ECP वहाँ फाइल करेंगे, हमारे पास उनके पास एक दिन है नोटिफाई करने का, वहाँ इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे। ये समझ रहे हैं कि भागेंगे नहीं, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, आइन की बालादस्ती कानून की जंग लड़ रहे हैं, हमारे किसी अदारे के साथ जंग नहीं है। इंशाल्लाह इस जंग में हमें फतह नहीं होगी, 25 करोड़ आवाम की फतह। पार्टी टिकट साथ जारी हो जाएंगे? पार्टी टिकट जारी होंगे बिल्कुल, क्योंकि वो मैंडेट जो है टोटली हमारे चेयरमैन नॉमिनेटेड जो हैं गौहर अली खान साहब, बैरिस्टर उमैर साहब, कंसल्टिंग का प्रोसेस हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब बात कर रहे हैं चेयरमैन से, वो उनका मैंडेट है, वो अपने। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला जाता है चैलेंज के लिए तो क्या करेंगे? वो देखें, हम उसको डिफेंड करेंगे। अगर वो आज जा रहा है तो हमें नोटिस तो होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि जितना हमने हमारे वहाँ अच्छा आर्गूमेंट्स हुए हैं, 2 दिन आर्गूमेंट्स हुए हैं, हमारा केस बहुत मजबूत है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो गई कि 2008-2009 में इलेक्शन एक्ट में कहीं ऐसा मैंडेट नहीं है जो इलेक्शन कमीशन है कोर्ट ऑफ लॉ काम करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नीट क्लीन जो हमारा विजन है, हम कहते हैं रियासत मदीना, तो रियासत मदीना बनाने के लिए हमें भी टिकट जो देने चाहिए वो बिल्कुल साफ़ और जिनका पास्ट माजी साफ़ हो, क्योंकि मैं इस रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट आज से नहीं चल रहा, मेरा तो कोई मिशन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, और जिस तरीके हम कहते हैं कि नीचे से तबका जो है कमज़ोर तबके को उठाया जाए। मेरा ख्याल है कि मैं 2007 से अदलिया की मूवमेंट से चल रहा हूँ। मैं खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पार्टी के अंदर जिसको भी टिकट दें वो करप्ट आदमी ना हो, फेयर हो, और इस मुल्क की आवाम के लिए सोचे, क्योंकि हम कहते भी यही हैं कि हमारी पार्टी इंसाफ पे और हम आवाम के लिए खड़े हैं। क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा या देखें, कानून जो कहता है वो यही कहता है कि हमें रिलीफ मिलेगा, और हमें उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमने इलेक्शन भी ठीक कराए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कराए, अकॉर्डिंग टू रूल्स कराए, और हमारी जो कल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बहस की, कोर्ट को अच्छी तरह कन्विंस किया और कोर्ट उसके आर्गूमेंट के साथ चली। तो मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर साहब वहाँ भी आर्गूमेंट्स मेंटेन करेंगे और इंशाल्लाह हमारी फतह होगी।